चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, समझेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, इसको समझने सब है ना चल गया न्यूटन के घर, क्योंकि न्यूटन अपने आप को बड़ा 30 मार्खा समझता था। कहता था कि हम फिजिक्स के क्या है, पिता है, फिजिक्स के बाप हम ही हैं। ठीक है, तो सब कोई चल गया न्यूटन के घर और जाके कहा न्यूटन जिंदाबाद, न्यूटन जिंदाबाद के नारा लगाने लगा। ये भकुआइले उठा, सुतल था बेचारा, सुबह सुबह गया था तो बोला कि की बात है, कहला आया है तुम लोग। तब कहा कि आप तो फिजिक्स के पिता है। तो कहा हाँ है, तो आप बताइए कि प्रकाश क्या है। न्यूटन से पूछा सब कि आप बताइए प्रकाश क्या है। तो न्यूटन कहा कि हमारा ना पता है, जाओ तुम लोग। ठीक है, तो सब कहने लगा न्यूटन मुर्दाबाद, न्यूटन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कहते हुए जा रहा था। तो यह मजबूरी में न्यूटन कह दिया कि प्रकाश जो है ना एक कण है। क्या है, कण है। समझिए पहले न्यूटन क्या किया, कहा मजबूरी में कि प्रकाश कण है। तो सब कहा कि साबित कीजिए। क्या कहा, सब कहा कि साबित कीजिए कि प्रकाश कण कैसे है। तब न्यूटन कहा कि फिजिक्स के पिता कौन, फिजिक्स के बाप कौन, तो आप। तो हम जो बोल दिए वही क्या है, सत्य वचन है, वही बारहमा के लकीर है। कौन है तो कौन है। ठीक है, तो कहा कि साबित ना कीजिएगा। तो कहा ना। ठीक है, सब कहने लगा न्यूटन मुर्दाबाद, न्यूटन मुर्दाबाद के नारा लगाने लगा और चल गया, क्योंकि अगर खुद पता नहीं था, खुद प्रूव नहीं था कि प्रकाश कौन है। सब मुर्दाबाद के नारा लगाते लगाते जा रहा था रास्ते में। तो रास्ते में था ना न्यूटन के एक जानी दुश्मन का, प्योर दुश्मन के घर था, जिसका नाम है हाइजेन। क्या नाम है, हाइजेन का घर था। ठीक है, तो हाइजेन के घर सब पहुंच गया। उस समय हाइजेन घर ही पर था। ठीक है, कोई दिक्कत। हाइजेन के घर पहुंचा था, हाइजेन निकला बाहर घर से, कहा कि की बात है, कहे तुम लोग आया है। तो कहा कि देखा ना हम लोग गए थे न्यूटन के घर है। तो घर काहे के लिए गया था, दुश्मन था, पूछबे करेगा कि पूछे कि प्रकाश क्या है। तो वो बताया कि कौन है। तो कहा कि ओकरा कुछ आवल है, ऐसे फेंकते रहे झूठो मूठो के वो फिजिक्स से पिता कहा गया है। ठीक है, हम ना मानते हैं कि वो फिजिक्स से पिता है। कौन कहा, हाइजेन, एंटी पार्टी है तो कहबे करेगा। तो सब कहा कि देखिए वो फेंकू है, तो आप बताइए कि प्रकाश क्या है। तो ये कहा कि हम कथी बोले। तो ये बोल दिया कि प्रकाश तरंग है, उल्टा कह दिया कि प्रकाश कथी है, तरंग है। कौन कह दिया, हाइजेन। हाइजेन कहा क्या, प्रकाश तरंग है। तब हाइजेन से सब कहा कि आप साबित कीजिए कि प्रकाश तरंग कैसे है। तो हाइजेन के भी एक प्रूफ ना पता था कि क्या है, प्रकाश तरंग है। तो ये कहा कि पहले कौन बोला कि प्रकाश कौन है, तो न्यूटन। तो पहले तुम जाओ न्यूटन से पूछ कर आओ, साबित करवा के आओ कि प्रकाश कौन है, तो हम साबित कर देंगे कि प्रकाश तरंग है। कैसे भी अपन छुटकारा पाया सबसे। ठीक है, कैसे भी छुटकारा पा लिया। सब जाकर उन्होंने कह दिया, सब कहने लगा न्यूटन मुर्दाबाद, न्यूटन मुर्दाबाद। पूरा न्यूटन के पुतला उतला पूरा फूंक डाला और पूरा शहर में हल्ला करने लगा कि न्यूटन मुर्दाबाद, न्यूटन मुर्दाबाद। न्यूटन बड़ा परेशान था बाहर। एक दिन की बात है, न्यूटन की पत्नी जो थी, न्यूटन की पत्नी चल गई मार्केट बाजार। सब कहने लगा कि देखिए न्यूटन के पत्नी है, ये है। तो कहा कि फेंकू के पत्नी जाइए, फेंकू के पत्नी जाइए। ठीक है, 10 को बात कहा न्यूटन की पत्नी के सब। न्यूटन के पत्नी जैसे ही घरे गया तो न्यूटन से पहले झगड़ा किया। झगड़ा होने के बाद दे गुस्सा, दे लात, दे चप्पल, दे बेलना। न्यूटन परेशान है। कोई भी व्यक्ति सबसे जीत सकता है, लेकिन अपना पत्नी से जीत सकता है, नहीं जीत सकता है कि नहीं। तो न्यूटन परेशान था। ये बाहर ना विद्वान था, घर में विद्वान चलेगा। बाहर कितने विद्वान है आप, बाहर कितनो वीर है, कितनो विद्वान है आप, कितनो तेज तरह का है, मैं घरे कुछ कोई विद्वानी ना चलता है। यहाँ समझिए आप, न्यूटन परेशान होकर एक दोस्त था बड़ा तेज तरह का, एक रोज पढ़ने बड़ा तेज। ठीक है, उसका नाम था आइंस्टाइन। क्या नाम था, आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन को पत्र लिखा, ये आइंस्टाइन साहब है, दोस्त है इसका, कि प्रिय दोस्त आइए और मुझे लात जूता से बचाइए। ठीक है, दोस्त तब पत्र मिला उसको, तो भागल दौड़े आया कि दोस्त को बचाते हैं। ठीक है, आया तो रास्ता में देखा कि न्यूटन के पुतला उतला जरा के फूक रहा है। ठीक है, और चप्पल के हार पहनले हैं। जैसे ही घरे आया न्यूटन के कहा कि दोस्त का हो लगा। तो न्यूटन कहा कि दोस्त हम सुतल थे, भकुआल उठ गए थे, सब बोला कि प्रकाश क्या है, हमसे कहा गया कि कौन है। क्या कहा गया, कौन है। तो कहा कि तू तो फेंकू है थी बारे। इस आइंस्टाइन जानता था कि फेंकू है थी है। तो कहा कि तो केने कौन दिखाई दिए प्रकाश, बता। तो कहा कि दोस्त अब तो बोले के तो बुला गेलक। ठीक है, अब बोले के अब बुला गेलक, तोरे तू ये जाल से तू ही हमको निकाल सकता है कि तू झोल मोल करके निकाल। तो आइंस्टाइन कहा कि हम तो झोल मोल करके निकाल देबू, तू हमारे बारे में जानबे करता है कि हम झोल झाल
करे में बड़ा तेज बारी तोरा निकाल देबो। कहा ठीक है दोस्त, इतना बड़ा कर तू, बड़ा हम परेशानी में डूबल छी। आइंस्टाइन कहा, सॉरी न्यूटन कहा आइंस्टाइन से, ठीक है। अब प्रकाश के बारे में समझने के लिए ये चल गया अपने कोपचा में। आइंस्टाइन कहाँ चल गया? कोपचा में, यानी अपना लैब में चल गया, ठीक है। लैब में गया, वहाँ पे तेकरो कुछ साल भर तक ना बुझाया। इसको याद आया, किसको? आइंस्टाइन को 1903 ईस्वी में, यहाँ समझिए 1903 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हर्ज। क्या नाम था? हर्ज नाम के वैज्ञानिक था, जिन्होंने सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, जब सोलर सिस्टम पर पड़ता है, सोलर प्लेट पर पड़ता है तो क्या उत्सर्जित करता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इन्होंने खोज किया था, ठीक है। किसने? हर्ज ने। किसने? हर्ज ने। इन्हें बना देते हैं। हर्ज ने क्या कहा कि जब सूर्य के प्रकाश, ये सूर्य भगवान है, जब सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सोलर प्लेट पर पड़ेगा तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? वो समय एक सभा चल रहा था न्यू एनर्जी सोर्सेस का, जिसमें हर्जो पहुँचल था, आइंस्टाइन भी पहुँचल था, और बहुत बड़ा बड़ा विद्वान सब पहुँचल था सब, ठीक है। तो उस सभा में से हर्ज को भी लगा दिया, क्या कि छोटा मोटा के खोज करने वाला के यहाँ कोई वैल्यू नहीं। कौन कहा? वहाँ के आदमी से भी लगा दिया जो भाग, ठीक है। कहा कि छोटा मोटा जो खोज करता है इसको भी लगा दिया। कोई दिक्कत? तब एक आइंस्टाइन को याद आया कि हाँ, हर्ज ने कहले था कि जब सूर्य के प्रकाश से वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है सोलर प्लेट की सहायता से, ठीक है। अब यहाँ समझाते हैं कि कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कण है, ठीक है। तो ये तो दिमाग लगा लिया कि अब तो खोज दिए हम, बड़ा झोल है। यहाँ समझिए पहले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण है। क्या है? ये सब कण है। इलेक्ट्रॉन भी कणे हैं, तो ये कौन है? तो यो कौन होगा? तब कहिएगा सब्जी कैसे? यहाँ समझते हैं, समझिए। आदमी से आदमी के बच्चा निकलेगा, घोड़ा से घोड़े के बच्चा निकलेगा, ठीक है। बात समझिए। हाथी से हाथी के बच्चे निकलेगा। क्या बताना चाहते हैं आपको? यहाँ समझिए। यहाँ कहने का बात है, अगर ये घोड़ा है तो एक मम्मी भी घोड़े होगी ना, सॉरी घोड़ी होगी। क्या होगा? अगर ये हाथी है तो एक मम्मी भी हथनी होगी। अगर ये आदमी है, एक मम्मी भी क्या होगी? औरत होगी कि नहीं? तब आइंस्टाइन सोचा, देखो ये इलेक्ट्रॉन आपका कौन है, तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश भी कौन होगा? तो खोज दिए। क्या कि अब लैब से बाहर निकला कि दोस्त खोज दिए। कहाँ चल गया? न्यूटन के पास पहुंचा और कहा कि दोस्त खोज दिए। तो कहा कैसे बताओ? तो आइंस्टाइन ने कहा कि देखो ये सोलर प्लेट है। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, सोलर प्लेट बना दिए। इस सूर्य के प्रकाश, इस सूर्य भगवान ऊपर है छत पर सॉरी आसमान में, यहाँ से वो ताक रहे हैं इस पर अपन प्रकाश से, और इससे जो इससे जो चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, जिससे बैटरी फुल चार्ज होता है, ठीक है। तो ये कौन है कि नहीं? तो ये कौन है तो यो कौन होगा? कहा कि दोस्त गजब बात, अच्छा साबित कर दिया। अब कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए। आइंस्टाइन कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, आप मीडिया वाले को बुलाओ, आप सबके बुलाया। कोई दिक्कत है? यानी बड़ी खोज कर दिया। देखिए, सूर्य के प्रकाश से आप बल्ब जला दिए, मोबाइल चार्ज कर दिए, बैटरी फुल चार्ज ना हो जाता है, पंखा चला दिए, तो खोज के बड़ा खोज हो गया। अब जो है न्यूटन बड़ा खुश हो गया, कहा कि दोस्त भरोसा था तोरा पर, तू कहिए दिया। अब देखिए यहाँ समझिए, अब न्यूटन सब मीडिया वाला को बुलाया, तब आ गया सब। कहा कि क्या बोला उन्होंने यहाँ कि न्यूटन मुर्दाबाद। के वो कौन बोल रहा था न्यूटन मुर्दाबाद? अब देखो खोज दिए कि प्रकाश क्या है, कौन है। तब कहने लगा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा मीडिया वाला के सामने? देखो, जब सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है सोलर प्लेट पर तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन है? तो सूर्य के प्रकाश भी क्या होगा? कणे होगा। उस समय कहने लगा, क्या कहने लगा कि न्यूटन जिंदाबाद के नारा लगने लगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ जानते हैं, अब सब बेरोजगारी में था तो न्यूटन ने साबित कर दिया था, तो सब चल गया फिर हाइजेन के पास। कहा कि न्यूटन तो खोज दिया कि प्रकाश कौन है, आप साबित कीजिए। तब हाइजेन कहा कि खोज दिल। कैसे खोज दिले? हम तो बताया कि हाँ उसी से खोज दिया। कहा कि वाह, कहा कि वो खोजा चाहे कुछ हुआ, आप बताइए कि प्रकाश तरंग कैसे है। कहा कि सोचो, रुकते हैं। तब हाइजेन मुर्दाबाद उन्हें सब कहने लगा और कहते हुए चल गया, क्योंकि पता नहीं था बगलवा के करो, ठीक है, यू फेकुलाल था। कहते हुए चल गया। तो ये जो था ना, पता लगाया कि कैसे न्यूटन खोजले है,
ठीक है, हाइजेन। तो ई पता लगाया तो कहा कि कहा है प्रकाश कौन कौन है, न्यूटन है। बात एकड़ था, व्याख्या इसने किया, बड़ा झोल हुआ। देखो प्रकाश कौन किसने कहा, न्यूटन ने। बात केकर था, मतलब साबित कौन कर लेता शुरू में, हर्ज ने। अब व्याख्या कौन कर दिया, आइंस्टाइन ने। ठीक है, तब ये है ना, हाइजेन था बड़ा कमीना किस्म के आदमी था, हरामी था। ठीक है, तो हाइजेन पहुंच गया हर्ज के पास। ठीक है, केकरा पास, हर्ज के पास पहुंचा। कहता कि दोस्त भाई देखना, तोरे बात पर है ना, ये जो है खोज कर दिया है। कौन, आइंस्टाइन। ठीक है, और आइंस्टाइन ने न्यूटन के कहा कि दोस्त हम जो है खोज किए हैं, यहाँ समझ लीजिए। आइंस्टाइन क्या कहा न्यूटन से कि दोस्त हम सूर्य के प्रकाश से हम बैटरी चार्ज कर दे रहे हैं, बल्ब जला दे रहे हैं, तो हमें पुरस्कार दिवा दीजिए, नोबेल पुरस्कार दिवा दीजिए। आपको सब जानता है, आप फिजिक्स के पिता है, आपका बात सब मानता है। कहा ठीक है, किंतु ये झोल मूल करके हमको दिवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम खोज किए हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं। कौन कहा, आइंस्टाइन कहा कि हमको नोबेल पुरस्कार दिवा दीजिए। किससे, न्यूटन से। ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो एक पास पहुंच गया कि दोस्त हाइजेन कहा कि दोस्त कि तोरे बात पर ये अब नोबेल पुरस्कार लेने जा रहा है। कौन, आइंस्टाइन। तो हर्ज से ये केस करवा दिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस क्या करवा दिया, केस करवा दिया। केस हो गया। अब केस हो जाएगा तो इसको थोड़ी मिलेगा नोबेल पुरस्कार, थोड़ी मिलेगा। कितना कमीना था। ठीक है, कोई दिक्कत। अब केस होके चल रहा है, इसको नोबेल पुरस्कार बंद हो गया। यहाँ तक समझिए, यहाँ समझ में आया। अब जो था सब हाइजेन के मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहा था। यहाँ तक समझ में आया। तो हाइजेन का भी एक दोस्त था, यंग। क्या था, यंग। ठीक है, क्या था, यंग। यंग को इन्होंने पत्र लिखा, हाइजेन पत्र लिखा कि दोस्त, प्रिय मेरे दोस्त यंग, आइए और हमें भी लात जूता से बचाइए। ये भी क्या हो गया, दौड़े उड़े आया, हाखल फिसल। ठीक है, कहा कि का हो लो दोस्त, हाइजेन से कहा कि दोस्त सब है ना, हमरा से कहा गया प्रकाश तरंग है, तो कैसे कहा गया हुआ, आ तू प्रकाश के कैसे देख लिया तो कह दिया कि प्रकाश तरंग है। तू बड़ी फेंकू है तू। कहा कि दोस्त न्यूटन जो कहले था कि प्रकाश कौन है, तो हमको कह दिया है प्रकाश तरंग है। तो कहा कि देखो न्यूटन जो है फिजिक्स के पिता है, फिजिक्स के बाबू है। ठीक है, आइंस्टाइन है फिजिक्स के बाबा है, आ तू है एक नंबर के बकलोलवा है तू। ठीक है, तू कैसे हो सके पंगा ले लिया, उससे कहले दुश्मन ले रहा है, बड़ा तेज तरह से है दिमाग से है। कहा कि दोस्त ओकर दोस्त होके खोज दिले है, तू न हमारा हेल्प कर सकता है। कहा ठीक है दोस्त, हम कर सकते हैं, हमसे तो कहा गया है। हाइजेन कहा कि हमसे कहा गया गलती से, एक छुटकारा आप दिवा दीजिए। एगो ओकर दोस्त है, एगो तू बारे, ऐसे ही ना कहा। कहा ठीक है खोज देंगे। तो यो चल गया अपना कोपचा में। ठीक है, एक पूछो ना होता था ऐसे। ये था ना, यंग काला व्यक्ति था, काला था। ठीक है, तो यो एक से कुछ ना होता, साल भर ऐसे गमाया उमाया। तो काला था, निहाता था खूब, खुले आसमान में ना आता था। ठीक है, कि गोर हो जाएंगे, स्टाइल मारेंगे। ठीक है, एक दिन की बात है, निहा रहा था। कौन, यंग, खुले आसमान में सूरज के प्रकाश के सामने में साबुन उमुन लगा लेता, मुंह हाथ में पूरा ऐसे, आँखों में साबुनवा ना लग जाता है। ठीक है, ऐसे निकाला और अपना हाथवा पर देखा तो कह रहा है कि कभी फेनवा ना रहता है, फेनवा कभी चमक रहा है, कभी न चमक रहा है, चमक रहा है न चमक रहा है। क्या कहा, कभी चमक रहा है, कभी न चमक रहा है, चमक रहा है न चमक रहा है। कहा कि हम तो खोज दिए प्रकाश तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग है। कैसे, यहाँ समझिए। जब सोचा नहाते वक्त, जब प्रकाश कण है, यहाँ समझिए, प्रकाश कण है तो कभी महत्तम कभी जीरो नहीं होता है। प्रकाश कण है तो कण कभी महत्तम कभी जीरो नहीं होता है। लेकिन प्रकाश अगर तरंग है, क्या है, प्रकाश अगर तरंग है, यहाँ समझिए ध्यान से क्या बताना चाहते हैं। प्रकाश अगर तरंग है तो कभी शून्य कभी महत्तम, कभी जीरो कभी महत्तम, कभी जीरो कभी महत्तम, कभी जीरो कभी महत्तम हो रहा है कि नहीं। देखिए कभी शून्य हो जाएगा, कभी महत्तम, कभी जीरो कभी महत्तम, कभी जीरो कभी महत्तम हो सकता है, कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है। ताकि दोस्त हम खोज दिए क्योंकि जो प्रकाश जो पड़ रहा फेर पर कभी चमक रहा है, कभी ना चमक रहा है। तो चल गया हाइजेन के पास। किसके पास, हाइजेन के पास। यंग की दोस्त खोज दिलियो। तैयो ने एक विश्वास था कि खोज दिलू सही में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए, तो बुलाया। यंग कहा कि एक बाल्टी पानी लेके आओ। कहा वो लिए नहीं है भाई, तू बता तो कहा कि मंगवाया, साबुन मंगवा, शैम्पूल उम्पूल। नहाने लगा,
वही ले गया। उन्हें बहुत 5,000 से 10,000 आदमी बैठा था, मीडिया वाला सब था। सब उन्हें से तू चप्पल जूता बरसा रहा था, कहा कि रे तू साबित करे अले कि नहाया है, बताओ। तो रुको न तैयार रे रुको, पूरा मुँह हाथ में साबुन उम लगैले था। कहा कि देखो प्रकाश पड़ा, प्रकाश तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब कभी चमक रहा है, कभी चमक नहीं रहा है। ठीक है, तो कौन चमकता है नहीं चमकता है, कौन कभी ना चमकता है, सॉरी कभी घटता है न बढ़ता है। लेकिन जो तरंग है कभी महत्तम होता है, कभी बढ़ता है, कभी महत्तम होता है, कभी बढ़ता है। इसलिए प्रकाश क्या है, तरंग भी है। ठीक है, कहा कि हाइजीन जिंदाबाद, हाइजीन जिंदाबाद। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब जो है आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश जो है तरंग भी है और कण दोनों है। अभी के विचारधारा के अनुसार ये सब टपक गया है तब। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे पूरा, आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, आप देखते रहिएगा, एक भी छूटेगा नहीं, पूरा लास्ट में क्वेश्चन से कराएंगे। अब यहाँ समझिए थोड़ा और है। आइंस्टाइन की एक बेटी थी, ठीक है, और आइंस्टाइन के एक ड्राइवर भी रख लेता। आइंस्टाइन के एक ड्राइवर था जिसका नाम था, ये ड्राइवर जिसका नाम था रोमर, पता होगा आपको, रोमर। ठीक है, आइंस्टाइन के ड्राइवर का नाम कहती है रोमर। तो रोमर जो था क्या ड्राइवर था, आइंस्टाइन का। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन की एक बेटी थी और रोमर, दोनों गोटा भाग गई। कौन कौन भाग गया, रोमर और आइंस्टाइन के बेटी। तो भागने के बाद 3-4 महीने में ठीक लगता है कि नहीं। 3-4 महीना बाद कहा आइंस्टाइन की बेटी पढ़ल लिखल था, MSc कर लेती फिजिक्स से, तो पेपर ऊपर पढ़ती थी। ठीक है, तो पेपर पढ़ती थी ना, तो कभी आइंस्टाइन के नाम आता था, कभी न्यूटन के नाम आता था। 3-4 महीने के बाद क्या कहता है, देखो एगो हमारा आइंस्टाइन पप्पा है, एगो तू है। रोमर के कहता था कि ड्राइवर के ड्राइवर रहेगा, कि पप्पा के पेपर में नाम आ रहा है, खोज कर रहा है इतना। ठीक है, तब नाम आ रही है। एक बार न्यूटन के भी नाम आया, कहा कि एगो न्यूटन चचा है, एगो तू है। ठीक है, कि तुम्हारा नाम रहा कि तू ड्राइवर के ड्राइवरे रहेगा। केकरा कह रहा था, रोमर के कह रहा है। रोमर परेशान है अपना पत्नी से, हुए कैसे भी चल गया आइंस्टाइन के पास, वहाँ लात जूता खाया अच्छा से, कहा कि कितनों बारी हम आप ही के घरे रहेंगे। आइंस्टाइन कहा कि ठीक है रह जाओ, कहा कि हमारी बेटी से आपको कोई मतलब नहीं है, बड़ा परेशान है। वो बेटी आ गई भागल होगल, अब रहने लगा आइंस्टाइन के घरे ड्राइवर बन के। अब यहाँ समझते हैं, अब एक शांत हो गया, दिमाग हुआ कि नीति का खुशी में था बेचारा, आइंस्टाइन खोज कर लेता कुछ का। तो कहा कि हम आपका ड्राइवर है, कि आपका तो नाम तो बहुत है, बहुत खोज किए हैं, हमरो कुछ नाम में दे दीजिए। कौन कहा, रोमर, कि हमरो नाम चले। ठीक है, का भाग चोट्टा एक थप्पड़ लगाया और लात जूत घुसा मारा कि तुम खोज करेगा, ड्राइवर है ड्राइवर रहो। बेचारा ड्राइवर आदमी चुपचाप इमोशनल लेकर रोते हुए चला गया। तब ये आइंस्टाइन सोचा, क्या सोचा कि दमादे न है, हम तो बहुत खोज खाज किए हैं, बेटी के न है, सब कुछ तो ओकरे है, ओकरो नाम दे देते। ताले ये खोज कर ले था, आइंस्टाइन खोज ले था निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये खोज कर लिया था। कौन, आइंस्टाइन। ठीक है, कोई दिक्कत, आइंस्टाइन खोज कर चुकल था। तो ये कहा कि दमादे न है, नाम दे देते हैं। ठीक है, तो रोमर के नाम दे दिया कि रोमर ने खोज किया है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, यहाँ समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, ध्यान से देखिएगा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, कण है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, कण है। पहला क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, तो कण है। दूसरा देखिए, दूसरा हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है, तो तरंग है। ठीक है, प्रकाश क्या है, तरंग है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला आ जाएगा 3 नंबर, आइंस्टाइन ने विद्युत प्रभाव के द्वारा किस गुण को सिद्ध किया है, तो कौन गुण के। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आइंस्टाइन ने किस गुण के कारण, ठीक है, वैद्युत प्रभाव के द्वारा, यानी किस गुण के कारण कण को खोज किया है, तो वैद्युत प्रभाव के द्वारा, वैद्युत यानी विद्युत प्रभाव के द्वारा, ठीक है, खोज किया है। कौन, आइंस्टाइन ने विद्युत प्रभाव के द्वारा किस गुण का खोज किया है, कौन गुण के। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रहेगा। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से किस गुण का खोज सिद्ध किया, यंग ने व्यतिकरण की सहायता से खोज किया है, व्यतिकरण की, व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण की सहायता से किस गुण का खोज किया, तरंग गुण का, यंग ने। ठीक है, आइंस्टाइन ने विद्युत प्रभाव, ठीक है, विद्युत प्रभाव गुण से सिद्ध किया है। ठीक है, कोई दिक्कत, विद्युत प्रभाव से व्याख्या किया। ठीक है,
आइंस्टाइन ने। और व्यतिकरण की सहायता किस गुण के शोध की, सॉरी, तरंग को सिद्ध किया है। ठीक है, अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि आधुनिक विचार के अनुसार प्रकाश क्या है, कौन और तरंग दोनों है। आधुनिक जो है सब टपक गया, मर गया, तो क्या है, प्रकाश क्या है, कौन और तरंग दोनों है। ठीक है, अगला देखिए, आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रवाह की व्याख्या कब की, तो 1905 में किया ना, बताया उस समय कब किया, 1905 में। ठीक है, 2 साल के बाद किया, 1905 में। ठीक है, विद्युत प्रवाह की व्याख्या कब किया, 1905 में। यहाँ समझो कि बात ये कहले था कि हाँ प्रकाश कौन है, सॉरी कहा था इसने कि प्रकाश कौन है, बात एकर था, अब व्याख्या इसके कर लिया, एक नाम हो गया। और नोबेल पुरस्कार कैसे मिला, देखो 1920 के आसपास एक मर गया, टपक गया, कौन, हर्ज। ठीक है, तो न्यूटन जो था कैसे भी झोल उल करके, ठीक है, ये मर गया, तब एंटी पार्टी मरिएगा, जो केस कहिए दिए किया था वो मरिए गया, तो अब क्या केस खत्म हो गया। कैसे ये झोल लगा के आइंस्टाइन को 1921 या 1922 में, दोनों रहेगा ऑप्शन में, 1921 मार दीजिएगा, 1921-22 में इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। ठीक है, किसको मिला, आइंस्टाइन को। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या कब किया, 1905 में कहा कि हम देखो सूर्य की प्रकाश से हम इलेक्ट्रॉन यानी पंखा चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, जो भी मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान हम चला सकते हैं। अगला देखिए 7 नंबर, आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या पर नोबेल पुरस्कार कब मिला, यानी ये जो किया, ठीक है, प्रकाश का क्या क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की व्याख्या किया, यानी विद्युत प्रवाह की व्याख्या किया, व्याख्या करना यानी प्रकाश से हम क्या चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। इस पर इसका नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1921-22 में। ठीक है, 21 मारिएगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों मार दीजिएगा, नहीं मैं कोई ही ऑप्शन में रहेगा, 21 रहेगा तो 21 मार दीजिएगा, 22 रहेगा तो 22। ठीक है, ये कन्फर्म नहीं है। सन 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया, 1676 में ही लगा दिया, 1676 में प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल किसने लगा होता है, किसने लगा था, रोमर ने। किसने, 1676 में। और क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, ठीक है, यही होता है 3 × 10⁸ क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए, जो एक कहानी सुने हैं, काल्पनिक है, वास्तविक से नहीं लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।